के दुनिया के अंदर सुजू के नाम को हम बैल कहेंगे। सुजू यू दुनिया में जा चुकी है। बैल गाना गाती है, हर कोई बैल को देखता है, वो आपस में बात करते हैं। आखिर वो लड़की है कौन? ये कितना अजीब गाना है, लेकिन वो दिखने में भी सुंदर है, जितने मुंह उतनी बातें। बैल कहती है शुक्रिया, लेकिन वो सब चले जाते हैं। सुबह सुजू अपने फोन को देखती है, वो यू ऐप ओपन करती है और अपने फॉलोवर्स को देखती है। उसके फॉलोवर्स 0 होती है। वो कहती है ये दुनिया कभी नहीं बदल सकती है, लेकिन कोई उसे फॉलो और कमेंट करता है। आपको क्या लगता है उसे फॉलो और कमेंट किसने किया होगा? जी हाँ, आपने सही सोचा, उसके फ्रेंड ने। और हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है। हमारा सबसे पहला फॉलोवर हमारा दोस्त ही होता है। उसकी दोस्त हीरो ने उसे फॉलो किया होता है। सुजू खुश हो जाती है क्योंकि वो यू दुनिया में गा सकती है। सुजू का व्यवहार बदल रहा है, वो स्कूल में खुश रहने लग गई है। शिनोबू सुजू को देख रहा होता है क्योंकि वो बदल रही है। वो सबसे मुस्कुरा कर बात करती है, वो खुश रहने लगी है और पढ़ाई भी करती है। वो खेल में भाग भी ले रही होती है। धीरे धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। वो हैरान हो जाती है, यू दुनिया में हर कोई बैल के बारे में बात कर रहा होता है। कोई बैल के कपड़ों को लेकर बात करता है तो कोई उसके गाने को लेकर। और असल जिंदगी में भी सुजू के क्लासमेट भी बैल के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुजू अपने स्कूल में कुछ लड़कियों को बैल के बारे में बात करते सुनती है। वो मुँह छुपाकर भाग रही होती है। सुजू रास्ते में भी दौड़ रही होती है। फिर वो हीरो के घर पहुंचती है। सुजू हीरो को सारी बातें बताती है। वो डर रही है क्योंकि उसे लगता है अगर उसकी पहचान सबको पता लग गई तब शायद वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हीरो कहती है मैं तुम्हारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ और वैसे भी तुम्हारी पहचान सुरक्षित है। सच कहूँ तो लड़कियाँ तुमसे जल रही है। ये दुनिया में सुजू की बेस्ट फ्रेंड हीरो है। वो हंसते हुए कहती है बैल इस दुनिया को बदल रही है। वो गला फाड़कर हंसने लगती है। असली दुनिया में भी हीरो खुश है कि उसकी दोस्त अपने आप को बदल रही है। असल जिंदगी में वो हंसने लगती है। हीरो के मम्मी पापा डर कर उसके कमरे में आ जाते हैं। वो हंसना बंद कर देती है। स्कूल में ग्रेजुएशन के समय परफॉर्मेंस होने वाली है, उसकी तैयारी हो रही है। तभी एक लड़की सुजू से कहती है चलो सबके सामने गाना गाओ। सुजू छुप जाती है और कहती है मैं नहीं गा सकती हूँ। वो कहती है सुजू हम में से सबसे छोटी है, वो बीच में खड़े होकर गाना गाएगी। तुम्हें देखकर तुम्हारी मम्मी बहुत खुश होगी। सुजू पूछती है खुशियाँ क्या होती है? तभी बूढ़ी औरत कहती है सच कहूँ तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि खुशी क्या है। औरतें कुछ और बात करने लगती है। सुजू शर्माने लगती है। वो औरतें सुजू की माँ को जानते हैं। वो सुजू को बचपन से जानते हैं। सुजू को याद आता है बचपन में सुजू की मम्मा जब इस दुनिया से जा चुकी थी तब वो रो रही थी। उस समय शिनोबू ने पूछा था कि क्या हुआ। सुजू स्कूल में रो रही थी। शिनोबू जानना चाहता था कि उसे क्या हुआ। उस समय कुछ बच्चे सुजू को बचपन में परेशान किया करते थे। उस समय शिनोबू उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। शिनोबू सुजू को देख रहा होता है। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। शिनोबू कहता है सुजू क्या तुम ठीक हो? कि तुम्हारे पापा ठीक है? वो जानने लगती है, लेकिन वो उसके हाथ को पकड़ता है। वो जानना चाहता है सुजू को क्या हुआ है। वो अपने बचपन के दिन को याद करने लगती है। जैसे ही वो शिनोबू के पास जा रही होती है, लूका शिनोबू से बात कर रही होती है। वो उन दोनों को देखकर चले जाती है। यू दुनिया में बैल मशहूर हो चुकी है। उसका आज कॉन्सर्ट भी है। तभी एक बीस्ट बैल के कॉन्सर्ट में आ जाता है। हर कोई उस बीस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई अच्छी बात कर रहा होता है तो कोई बुरी। लोग कहते हैं ये कितना बदसूरत बीस्ट है जो यू दुनिया में रहता है। कुछ लोग उसे पकड़ रहे होते हैं। उन लोगों को यू दुनिया में अच्छाई कायम रखने के लिए बनाया गया है। बीस्ट उन सबको मार देता है। वो लोग कहते हैं बीस्ट मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है। बैल उस बीस्ट के दर्द को महसूस कर रही होती है। वो लोग यू दुनिया में बुराई को कम करते हैं, यानी वो बुरे लोगों को सजा देते हैं। बीस्ट भाग चुका है। बैल का कॉन्सर्ट तबाह हो चुका है। सुजू के पिता सुजू से बात करते हैं, लेकिन सुजू अपनी मम्मा के ज्यादा करीब थी। वो अपने पिता से कम बात करती है। बैल कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका है। वो सबसे माफी मांगती है। स्कूल में हीरो गुस्सा है क्योंकि बीस्ट की वजह से बैल का कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका है।
वो उस बीस्ट के बारे में पता करना चाहते हैं। बीस्ट ने जितने भी लोगों को हराया है वो असल जिंदगी में उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। वो उनसे बात करते हैं। तभी वो एक लड़के से बात करते हैं। वो एक टैटू आर्टिस्ट होता है। बेल और हीरो ने अपनी असलियत छुपा कर रखी है। उन्हें यकीन हो जाता है जैसे बीस्ट की चोट का निशान था वैसे ही उस लड़के के चोट का निशान है। रात को सुजू लाइव आती है। वो कुछ लोगों के वीडियोस देख रही होती है। उसे उम्मीद है कि असल जिंदगी में वो बीस्ट कौन है वो जान पाएगी। फिर वो एक वीडियो में एक परिवार को देखती है। उनकी मम्मा उस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो खुश है। यूं दुनिया में बेल एक सुनसान जगह में जा रही होती है। कुछ एआई कैरेक्टर्स बेल को गुमराह कर रही होती है। वो बेल से झूठ कह रहे होते हैं कि तुम्हें उस जगह बीस्ट मिलेगा। तभी एक एंजल उसे रास्ता दिखाता है। वो उसे कैसल के अंदर लेकर आता है। एआई कैरेक्टर्स कहते हैं हमने उसको रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो यहाँ पर आ चुकी है। एआई कैरेक्टर बीस्ट को अपना मास्टर मानते हैं। वो एक रोज छूती है। तभी बीस्ट आता है। वो उसे डरा रहा होता है। वो जाने लगता है। बेल पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं तुम्हारे सर को काट दूंगा। वो कहता है यहाँ से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तभी एंजल आता है। बीस्ट पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। वो सीढ़ियों पर चल रहे होते हैं। वो एंजल को पकड़ता है। एंजल कहता है हम परेशानी में आ चुके हैं। बीस्ट कहता है हम सही सलामत है। बेल कहती है असल जिंदगी में तुम कौन हो। तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। तुम्हारे दिल में जरूर कोई बात है जो तुम किसी से भी नहीं कह सकते हो। तुम चाहो तो तुम मुझसे कह सकते हो। लेकिन बीस्ट चले जाता है। स्कूल में सुजू अपने ख्यालों की दुनिया में है। वो सब सुजू को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। तभी उनमें से एक औरत कहती है सुजू तुम उस चीज को कितनी देर से देख रही हो। जरूर तुम्हें किसी बुरे लड़के से प्यार हो चुका है। सुजू कहती है ऐसा नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो कहती है क्योंकि ये तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। वो सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो उसे सुझाव भी देते हैं कि तुम्हें उस लड़के को तोहफा देना चाहिए। सुजू सोचती है कि मुझे बीस्ट के लिए गाना गाना चाहिए। वो मैसेज देखती है। हर कोई सुजू और शिनोबू के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि उस स्कूल में शिनोबू ने सुजू के हाथ को पकड़ा था। कोई कहता है वो बचपन से दोस्त है इसलिए ये सब आम बात है। लेकिन कोई कहता है ऐसा नहीं है, कुछ और ही बात है। वो भागने लगती है। सुजू हीरो के घर पहुंचती है। वो हीरो को सारी बातें बताती है। वो कहती है तुम्हें उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। अगर तुम्हारे बदले शिनोबू ने लूका के हाथ को पकड़ा होता तब वो कुछ भी नहीं कहते। तभी लूका का मैसेज सुजू को आता है। सबसे पहले तो लूका उससे माफी मांगती है लेकिन वो उससे कुछ बात करना चाहती है। सुजू भी कहती है ठीक है। हीरो कहती है उसने कितने सही समय पर तुम्हें मैसेज किया। मुझे लगता है लूका शिनोबू को पसंद करती है। सुजू नदी के किनारे होती है। तभी शिनोबू आता है। वो पूछता है स्कूल में कुछ हुआ है क्या। अगर तुम चाहो तब तुम मुझे बता सकती हो। सुजू जैसे ही कुछ कहने वाली होती है तब वो चुप हो जाती है क्योंकि कामिशिन वहाँ आ चुका है। वो कुछ नहीं कहती है। सुजू उदास हो जाती है। वो चले जाती है। वो रोने लगती है। यूं दुनिया में बेल बीस्ट से मिलती है। उसके पीठ पर चोट लगी होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है। बीस्ट बेल को जाने के लिए कहता है। तभी वो लोग आते हैं जिन्हें यूं दुनिया में बुराई को खत्म करने का काम दिया गया है। वो बेल को पकड़ते हैं। बीस्ट बेल को बचाता है। उन सबके बीच फाइट होती है लेकिन बीस्ट जीत जाता है। वो बेल को सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है। बीस्ट घायल हो चुका है। बेल बीस्ट के लिए गाना गाती है जो उसने बीस्ट के लिए लिखा होता है। गाना खत्म होने के बाद बीस्ट की चोट चमक रही होती है। एंजल जमीन पर गिर जाता है। बेल को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो कहता है मुझे ऐसे मत देखो। यूं दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि बीस्ट असल जिंदगी में कौन है। अचानक वहाँ जस्टिस के लोग आ जाते हैं। ये जस्टिस का लीडर है। वो बेल को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे डराते हैं क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि असल जिंदगी में बीस्ट कौन है। तभी एआई कैरेक्टर्स बेल को बचाने के लिए आते हैं। वो बेल को बचाते हैं। असल जिंदगी में वो खुद नहीं जानती है कि बीस्ट कौन है। यूं दुनिया में बहुत समय से बेल का कोई भी कॉन्सर्ट नहीं आया है। बेल और बीस्ट दोनों ही गायब हो चुके हैं। असल जिंदगी में सुजू को बीस्ट की फिक्र हो रही होती है। सुजू के पापा घर आते हैं। वो सुजू से बात करने की कोशिश करते हैं
लेकिन सुजू उनसे बात नहीं करती है। वो अपने कमरे में चले जाती है। उसके पापा उसके लिए फल लाए होते हैं। वो गेट के बाहर फल को रख देते हैं। सुजू फल को देखती है। अगले दिन स्टेशन पर लूका सुजू से मिलती है। लूका सुजू से कहती है, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। वो जब भी मेरे सामने आता है मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ। सच कहूँ तो मैं जानती हूँ मैं सुंदर हूँ, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उस लड़के से कह सकूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सुजू कहती है, शिनोबू ऐसे कैसे कर सकता है? लूका कहती है, शायद तुम गलत समझ रही हो, असलियत में मैं कामी-सन को पसंद करती हूँ। सुजू लूका को अपने घर ले जाती है। वो दोनों बात करते हैं। सुजू अपने बारे में बताती है कि बचपन में मैं कुछ नहीं जानती थी। जब मेरी मम्मा की मृत्यु हुई तब मैं स्कूल में अकेले रहने लगी। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। उस समय शिनोबू को लगा कि शायद कुछ बच्चे मुझे परेशान करते हैं, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और उसने मुझसे ये भी पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। लूका कहती है, मैं जब भी शिनोबू को तुम्हारे साथ देखती थी तब मुझे लगता था कि शिनोबू हमेशा तुम्हारा गार्डियन बनने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारी परवाह करता है। वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है। वो ऐसे दिखाता था जैसे वो तुम्हारी मामा है। लूका और सुजू स्टेशन में पहुंचते हैं। वहाँ कामी-सन भी होता है। वो तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिरकार लूका अपनी फीलिंग्स को कामी-सन से कहती है। कामी-सन कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जरूर तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। लूका अपना चेहरा छुपा देती है। कामी-सन का शरीर पूरा लाल हो जाता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करता है। वो भागने लगता है। सुजू उसे लूका के सामने लेकर आती है। वो हिम्मत करके लूका के सामने जा रहा होता है, लेकिन फिर से वो भाग जाता है। आखिरकार वो लूका से अपने दिल की बात कहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उन दोनों को ही बेल पसंद है। वो गाना अच्छा गाती है और खूबसूरत भी है। सुजू धीरे धीरे चले जाती है। स्टेशन के बाहर शिनोबू सुजू को देखता है। वो कहता है, तुम बेल हो ना?